हेलो एवरीवन, मैं रश्मि चौबे, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बालूशाही। घर में कोई भी फंक्शन हो या कोई त्यौहार हो तो इस तरह से हम मिठाई बना सकते हैं। और घर में बनाई हुई मिठाई बहुत ही सस्ती पड़ती है और बिना मिलावटी होती है। तो इस मिठाई को बनाने के लिए हमने सिर्फ 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया है, मैदा और चीनी। इन दोनों ही चीज़ों के साथ हमने इतनी टेस्टी और खूबसूरत सी मिठाई बनाकर तैयार की है और बहुत ही आसान तरीके से बन के तैयार भी हो गई है। ये मिठाई खाने में तो टेस्टी है ही और दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार हुई है। ये देखिए, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने ये ली है 250 ग्राम मैदा और इस मैदा में हमने ये डाला है 1 बड़ा चम्मच घी। इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें फिर से 1 चम्मच घी डालेंगे। ये हमने देसी घी डाला है, तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसमें हमने घी इतना ऐड करना है जिससे कि इसमें बहुत अच्छा सा मोयन हो जाए। और ये देखिए, इस तरह से मैदा को जब मुट्ठी में लें तो इस तरह से बंधने लगे, तो समझिए मोयन एकदम सही लग गया है। तो अब इसके बाद हम सादा पानी के साथ इस मैदा को हम इस तरह से गूँथेंगे कि ना तो ज़्यादा टाइट हो और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट हो। जिस तरह से हम पूड़ी के लिए आटा तैयार करते हैं उसी तरह से हमें इसे गूँथ के तैयार करना है। तो ये हमारी मैदा तैयार हो गई है, इसे हम ढक के रेस्ट के लिए रख देते हैं। और अब हमने ये ली है 1 कटोरी में 2 से 3 चम्मच मैदा। इस मैदा में हम डाल रहे हैं 2 चम्मच देसी घी। तो इस घी और मैदा को हमें अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करके हमें इसका साटा तैयार करना है। और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हमने इसमें 1 चम्मच घी और ऐड कर दिया है और इसे हमने अच्छे से मिला लिया है। साटा तैयार हो चुका है, तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं और हम मैदा को देखते हैं। मैदा हमारी तैयार हो चुकी है। हमने इसे फिर से एक बार हल्के से मसल लिया है और उसके बाद अब हम इसकी छोटे छोटे बॉल्स निकाल लेंगे जिसकी हम लोइयाँ तैयार करेंगे। ये देखिए, इस साइज़ के हमने निकाले हैं। तो इस तरह से हम कुछ लोई पहले से तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम इसे बेलना शुरू करेंगे। तो ये हमने इसकी 2 लोई कर ली हैं। तो अब हमने इसको बेला है, तो हमें इसे इस तरह से पूड़ी की तरह बेलना है। काफ़ी बड़ा और पतला सा करना है, जिस तरह से हम पपड़ी को बेलते हैं। तो हमने इसे बेल लिया। उसके बाद हमने इसके ऊपर 1 चम्मच आटा डाल दिया। उसे हम चारों ओर बहुत अच्छे से फैला देंगे और फैला देने के बाद इस तरह से हम चाकू से कट लगाएंगे। किनारे नहीं काटेंगे, पूड़ी को चारों ओर से जुड़ा रहने देंगे, बीच बीच में ही हम इसे कट लगाएंगे। और कट लगा लेने के बाद इस तरह से हम इसे फोल्ड करते जाएंगे। सारे स्टेप्स हमने एक साथ इस तरह से फोल्ड कर लिए हैं और इसके बाद दोनों किनारियों को थोड़ा सा हम दबा देंगे और इसके साथ ही हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। एक हाथ को अपने अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और एक हाथ से बाहर की साइड। इस तरह से करने के बाद इस तरह से हम इसको राउंड करेंगे और एक किनारे पर थोड़ा सा पानी लगा के उसे नीचे की ओर ले जाएंगे और उसे बहुत अच्छे से प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से ये तैयार हो गया है और इसे थोड़ा सा चपटा करके हल्का सा बेल लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हमने सभी को बेल कर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब चलते हैं ना तलने के लिए। तो कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है, तो अब हम इन्हें एक एक करके इस तेल के अंदर डाल देंगे और एक बार में हम इतने ही डालेंगे जितने कि आसानी से सेक सकें। तो हमने एक बार में 4 डाल दी हैं। अब इन्हें हम उलटते पलटते हुए अच्छे से सेकेंगे, लेकिन उसके लिए हमें गैस की फ्लेम को रखना होगा एकदम लो, जिससे कि ये बहुत ही अच्छे से सेकें और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी सेकें। तेज़ फ्लेम में या तेज़ आंच में बिल्कुल भी नहीं सेकना है, नहीं तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं सेकेंगी, अंदर से सॉफ्ट रह जाएंगी और टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं आएगा। इन्हें सेकते समय हमें इस बात का बहुत ही ज़्यादा खास ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमें इन्हें सेकना है। तो ये देखिए, धीमी धीमी आंच में बहुत अच्छे से सेक रही हैं। तेल में बिल्कुल भी ज़्यादा बबल्स नहीं आ रहे हैं, बहुत ही धीमी आंच में हमने इन्हें सेक के तैयार किया है। तो ये देखिए, सिक चुकी हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही क्रिस्पी बालूशाही सिक के तैयार हुई हैं। तो अब हम इन्हें सबको निकाल लेते हैं। तो ये सभी सिक्के तैयार हो चुकी हैं। तो अब हमें इन्हें डालना है चाशनी में। तो उसके लिए चलिए हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी हमारे पास पहले से तैयार की हुई है, तो हम आपको चाशनी बनाने का प्रोसेस बता देते हैं। हमें चाशनी बनाने के लिए जिस भी बर्तन से हम चीनी लेंगे उसी बर्तन से हम आधा बर्तन पानी डालेंगे और उसे 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर उबाल लेंगे और हमारी चाशनी बनके तैयार हो जाएगी।
और चाशनी जब हल्की सी ठंडी हो जाए उसके बाद हम उसका इस्तेमाल करें। और तेज़ गरम चाशनी में हमें कोई भी चीज़ नहीं डालनी है। और इस तरह से हल्की सी गुनगुनी हो जाने के बाद हम इन बालूशाही को इस चाशनी के अंदर इस तरह से डालेंगे और बस आधा मिनट में ही हम इन्हें पलट देंगे। अच्छे से चाशनी के साथ इन्हें डुबो लेंगे और तुरंत ही हम इन्हें निकाल लेंगे। ज़्यादा टाइम तक हमें इसे चाशनी के अंदर डाले नहीं रखना है। लेयर्स होने की वजह से इनमें चाशनी बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से भर जाती है। इस तरह से हमने इन्हें एक बार पलट लिया है और अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं चाशनी से। बालूशाही हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। बालूशाही को हमने प्लेट में अरेंज कर लिया है और इसके बाद इसके ऊपर हमने डाल दी है काजू और पिस्ता की कतरन। और ये देखिए कितनी खूबसूरत सी मिठाई बनके तैयार हो गई है। हमने ये बालूशाही को कितना आसान तरीके से बनाया है और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी बालूशाही बनके तैयार हुई है। आप इस तरह की मिठाई त्यौहार पर बनाएं या कोई भी फंक्शन में बनाएं, बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है और बहुत ही आसान होती है। तो आपको मेरी ये बालूशाही बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, जिससे मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सकें और आप मेरे नए नए वीडियो देख सकें। और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।